हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डीएस साइंस एकेडमी। मैं मनीष मंगल आप सबका डीएस साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे हमारी 5th पोएम अ रोड साइड स्टैंड और उसके हम 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। पहले हमने पोएम को आप कह सकते हो कि 1 to 1 लाइन पढ़ा था या लाइन टू लाइन पढ़ा था। हमने एक एक लाइन करके ढंग से अच्छे से पढ़ा था और वोकैब भी नोट की, मीनिंग भी देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखी, हिंदी में भी देखा, इंग्लिश में भी देखा। और अब हम पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े मन से, बड़े दिल से, बड़ी तल्लीनता से याद करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने 3 क्वेश्चन जो देखे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि पोइट कैसा फील करता है और उस प्लाइट पर, उस दुख पर जो रूरल पीपल का होता है। दूसरा क्वेश्चन देखा आपने कि गांव के लोगों की प्रार्थना क्या थी और जो कि उन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखा था, उन गांव के लोगों की प्रार्थना क्या थी। और फिर बताया गया था अगला क्वेश्चन जो था कि पोइट किन लोगों को ग्रीडी गुड डूअर्स कहता है और किन को शिकारी जानवर कहता है और क्यों। तो देखो, वेयर एंड वाई वाज द रोड साइड स्टैंड सेटअप, ये आज का क्वेश्चन है हमारा कि कहाँ और क्यों रोड साइड स्टैंड को लगाया गया था। यानी कि रोड साइड स्टैंड लगाने के पीछे पर्पज क्या था, हमें ये बताना है। रोड साइड स्टैंड को लगाने के पीछे पर्पज क्या था। तो देखो, द विलेजेस, वो गांव, लिविंग नियर द रोड साइड, जो कि लिविंग रह रहे थे, ठीक है ना, रह रहे थे कहाँ, नियर द रोड साइड, रोड के बगल में। एक्सटेंडेड, उन्होंने बढ़ा दिया, लगा दिए। एन ओल्ड हाउस, एक पुराना सा मकान, अपना पुराना सा मकान बना दिया और उस पर एक छोटी सी छान लगा दी। या अपने पुराने मकान को थोड़ा आगे बढ़ा करके, अब मकान में कैसे कोई पहिए थोड़ी लगे थे जो धक्का दे के आगे बढ़ा दिया, कहने का मतलब उस पर छान थोड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी, ठीक है ना। इन द फ्रंट ऑन वन साइड, एक तरफ, सामने की तरफ, मतलब इन द फ्रंट यानी आगे की ओर, ऑन वन साइड, एक तरफ, है ना, आगे की ओर एक तरफ उन्होंने अपनी छान आगे बढ़ा दी। आज भी ऐसे ही चलता है, जब मकान बनते हैं तो छज्जे बनते हैं मकानों के सामने। तो जितना हमारी ज़मीन पर जितना मकान है, राइट, हमारी छत उससे बड़ी होती है। राइट और रॉन्ग भाई, जैसे हमारा मकान 30 बाई 40 में फैला हुआ है, तो 2 फीट आगे की ज़मीन हम छज्जों में ले लेते हैं तो छत हमारी 30 बाई 42 हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम ज़मीन यूज करेंगे उतना ही हमारे लिए, मतलब आगे कुछ और प्रॉफिट होगा, तो ऐसा हम सोचते हैं। अ रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप, एक रोड साइड स्टैंड लगाया गया था। थाउजेंड ऑफ पॉलिश्ड, हज़ारों पॉलिश्ड पीपल, यानी कि जो अमीर लोग हैं, वो इन दियर कार्स, अपनी कार में पास गुजरते थे दैट रोड, उस रोड पर। द ओनर्स, वो मालिक जो हैं, वो सेटअप द स्टैंड, जिन्होंने सेटअप स्टैंड लगाया था। पहले तो वेयर का आंसर आ गया, कहाँ लगा हुआ है, फिर जो क्यों लगाया हुआ है, तो उसका आंसर दे रहे हैं कि जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, वेंट ऑन वेटिंग, वो इंतजार करते रहते हैं, फॉर द सिटी कस्टमर्स, शहर के ग्राहकों के लिए, जो कि वो खरीदेंगे क्या, कॉमन, सामान्य से आइटम्स को, फ्रॉम देम, उनसे, जिससे कि वो अपने सामान्य से आइटम्स को शहर के लोगों को बेच सके। उससे क्या होगा, दे एक्सपेक्टेड, वो उम्मीद करते थे, सम मनी, कुछ पैसा, फ्रॉम देम, उनसे, बाई सेलिंग, बेच करके, दियर आइटम्स, उनकी सामग्रियों को। क्यों ऐसा क्यों करते थे, इट विल हेल्प इन दियर प्रोग्रेस, क्योंकि ये पैसा उनकी प्रगति में उनकी मदद करेगा। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, एनी डोल ऑफ ब्रेड, डोल यानी होती है दान, चैरिटी कह दो आप, डोल यानी भीख भी कहते हैं आप, ठीक है ना। और डोल का अर्थ वर्ब के रूप में डिवाइड करना भी कहते हैं, DIVID। तो लेकिन वर्ब के रूप में नहीं है यहाँ पर, आप दान भीख वैसे मान लीजिए कि वो रोटी की भीख, किसी भी प्रकार की रोटी की भीख उनसे नहीं मांगते थे, बल्कि वो क्या करते थे, वो तो सिर्फ पैसा मांगना चाहते थे, जिससे कि उनकी लाइफ में वो कुछ चेंजेस ला सके। इजी है या नहीं, बताइए, इजी है या नहीं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए, अच्छे से देखिएगा कि जो गांव के लोग हैं, जो रोड साइड के बगल में रहते हैं, उन्होंने अब बढ़ा रखे हैं अपने पुराने मकान, जिन पर छोटी सी छान लगा रखी है। ठीक सामने की तरफ, एक तरफ उन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है। हज़ारों जो अमीर लोगों की कारें हैं वहाँ से गुजरती है उस रोड से। और क्या होता है, जो ओनर्स हैं, जो इन्होंने रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, वो इंतज़ार करते रहते हैं, जिससे कि शहर के कस्टमर कुछ कॉमन आइटम्स उनसे ख़रीद ले, ठीक है ना। और वो उम्मीद करते हैं कि कुछ पैसा मिले, जिससे कि किन से, उन अमीरों से, क्या आइटम्स को बेच करके ये उनकी मदद करेगा उनकी प्रगति में। दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार की रोटी की भीख नहीं चाहते, वो चैरिटी नहीं चाहते। तो इजी आंसर है, बहुत आसान आंसर है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलो आंसर याद हुआ कि नहीं हुआ।
कि कहाँ रोड के साइड में किस तरीके से कि अपनी छान, एक पुराना सा मकान है उस पर आगे की तरफ छप्पर तान करके उन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं। और क्यों? क्योंकि वो शहर से, यहाँ से कई सारे अमीरों की कार गुजरती है, वो उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ रुकें और उनसे उनकी कॉमन आइटम्स को ख़रीद ले, जिससे कि उन्हें कुछ सिटी पैसा मिल जाए और उससे वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। राइट, ये उनका पर्पज़ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं अबाउट द पॉलिश ट्रैफिक, अमीरों के ट्रैफिक के बारे में? तो देखिए बड़े कठोर शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर? फ्रॉस्ट रेफर्ड करते हैं, रेफर्ड मानी दर्शाते हैं, द सिटी फॉक यानी शहर के लोगों को। याद रखना किसको रेफर करते हैं? वो शहर के लोगों को रेफर करते हैं एज द पॉलिश ट्रैफिक। किसके रूप में? पॉलिश ट्रैफिक के रूप में। यानी कि याद रखना यहाँ पर पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है रिच पीपल, रिच पीपल कह दो, सिटी फॉक कह दो। यानी कि पॉलिश्ड ट्रैफिक इज इक्वल टू सिटी फॉक। पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है सिटी फॉक, यानी कि अमीर लोग रईस ज़्यादा। सिंस दे वर एफ्लुएंट, क्योंकि वो एफ्लुएंट हैं। एफ्लुएंट मानी जानते हो आप? क्योंकि वो संपन्न हैं, प्रॉस्परस हैं, PROSPEROUS, ठीक है ना। मूव्ड इन डिसेंट एंड कॉस्टली कार्स, और वो बहुत ही डिसेंट मानी सुनहरी, सुंदर और महंगी महंगी कार में घूमते हैं। कैसी कार में घूमते हैं दोस्तों? बहुत ही सुनहरी और महंगी कार में घूमते हैं, डिसेंट और कॉस्टली कार्स में घूमते हैं। दे ड्रॉप, वो गाड़ी चलाते हैं विद दियर आइज, उनकी आंखों को फिक्स्ड आगे कर, फिक्स्ड यानी जमा करके, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर तेज चलाते हैं। अपनी गाड़ियों को बहुत फास्ट ड्राइव करते हैं, फास्ट ड्राइव करते हैं, इसीलिए उनकी आंखें, उनकी नज़रें कहाँ होती है? सामने की ओर होती है दोस्तों। ध्यान रखना कहाँ होती है? सामने की ओर। तो याद रखना दे ड्रॉप दियर कार्स विद दियर आईज फिक्स्ड वर्ड्स, ऑन वर्ड्स भी कह सकते हैं। इफ एवर एनीवन लुक्ड असाइड, और अगर कोई भी कभी कोई व्यक्ति देख ले अगल बगल में, तो ही फेल्ट इरिटेटेड, तो वो व्यक्ति चिड़चिड़ा जाता है। क्या हो जाता है बेटा? चिड़चिड़ा जाता है। क्यों चिड़चिड़ाता है वो? क्योंकि वो ये देखता है कि इन्होंने रोड की ब्यूटी को ख़राब कर रखा है। क्योंकि वो सोचते हैं, उनको नेचुरल ब्यूटी नहीं, आर्टिफिशियल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। तो देखो, ही फेल्ट ट्रबल्ड, उसे बड़ी परेशानी होती है ऑन सीइंग, जब वो देखता है। किसको देखता है बेटा? द आर्टलेस पेंट, उन कलाहीन रंग को। कौन सी कलाहीन रंग की कहता है? वो भद्दे से डिस्प्ले को कहता है, जो रोड साइड स्टैंड चलाने वाला बना के रखे हुए हैं। डन ऑन द बिल्डिंग, जो उन्होंने बिल्डिंग पर रख रखा है। स्पॉइल द माउंटेन, वो लैंडस्केप, वो कहता है कि ये पर्वतीय दृश्य को उसने बिगाड़ रखा है। अरे इतना सुंदर पर्वत है, इतना पीछे इतना ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, उसको इन्होंने अपने रोड साइड स्टैंड लगा करके स्पॉइल कर दिया है। द पॉइंट, यहाँ पर नाम लिखेंगे आप, यहाँ पर आप नाम लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कॉल्ड देम, उनको पुकारते हैं मीन, बड़ा कमीना टाइप का लोग कहते हैं। अरे कमीनो कहते, अरे देखो ये शब्द ऐसा है जो शब्द आप कह सकते हैं कि गुस्से में यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट जो है अमीरों के लिए, रईसों के लिए, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है उसके लिए यही वर्ड यूज़ करते हैं, अरे कमीनो, बिकॉज दे केप्ट द मनी इन देयर पॉकेट्स, क्योंकि ये लोग अपने पॉकेट्स में अपना पैसा रखते हैं बहुत सारा, लेकिन इनकी चैरिटी का भाव नहीं होता, इनके अंदर दानशीलता नहीं होती। इसी कारण से ये गरीब जो हैं अभी तक गरीब बने हुए हैं, कभी ये अमीर नहीं हो पाए हैं। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉस्ट रेफर करता है किनको? सिटी के लोगों को। किसके रूप में? पॉलिश ट्रैफिक के रूप में, क्योंकि वो एफ्लुएंट है। और किस में मूव करते हैं बेटा? डिसेंट और कॉस्टली कार्स में मूव करते हैं। वो अपनी आइज़ को आगे की तरफ फिक्स करके गाड़ियों को चलाते हैं, और अगर कभी कोई व्यक्ति देख ले अगल बगल में, तो वो क्या हो जाता है बेटा? इरिटेटेड हो जाता है। क्यों? उसे ट्रबल महसूस होती है जब वो देखता है कि जो आर्टलेस पेंट है उसने जो बिल्डिंग की जो आर्टलेस पेंट है उसने स्पॉइल कर रखा है माउंटेन लैंडस्केप को। पॉइंट कहते हैं इन लोगों को बड़ा कमीना टाइप का कहते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा अपनी जेब में रखते हैं लेकिन इन गरीबों पर कोई भला नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अब देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। देखेंगे, हाउ विल द सिटी पीपल डिस्ट्रॉय, शहर के लोग किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, तबाह कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, पैरिश कर देंगे ब्लेजर्स, गांव के लोगों की नींद को रात में भी। बताओ कैसे कर देंगे? अरे बड़े साहूकार टाइप के लोग होते हैं, लोग जो कहते तो ऐसा है कि वो दूसरों को भला कर रहे हैं, दूसरों को सूथ दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वो उनकी नींद को भी हराम करते रहते हैं। कैसे? द सिटी पीपल, शहर के लोग। पॉइंट देखो, बड़े सुनहरे और साफ शब्दों में कह रहा है कि शहर के लोग विल मिसगाइड, वो मिसगाइड करेंगे गाँव के लोगों को, टू अर्न देयर बेनिफिट्स,
कि वो अपने बेनिफिट्स कमाए, सब्जेक्टिंग देम, और उनको शिकार बना लेंगे टू फाइनेंशियल लॉसेस। किसके? वित्तीय हानियों के। आपको पता है भैया, शहर में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी के लिए एक रास्ता होता है। अगर मुझे बड़ा अमीर बनना है तो इसके लिए एक रास्ता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके से मैं शहर में आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन गांव में इन शहरी लोगों की टेम्पटेशन से गांव के लोग जब आगे लोभ में आते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं, तो वो लोग भी अपना रास्ता भटक जाते हैं और फ़ायदे कमाने के चक्कर में नुकसान कर बैठते हैं। गांव के मैक्सिमम लोग शहरों जैसी लाइफ जीने के लिए शहरों में आते हैं और वहाँ पर ठग वग करके वापस चले जाते हैं। एंड अनईजीनेस, और उन्हें अनईजीनेस यानी बेचैनी फील होगी। इट विल डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, वो उनकी रात की नींद को भी खराब कर देंगे। देखो, शहर के लोगों के पास बहुत तरीके होते हैं गाँव के लोगों की नींद खराब करने के। एक बार और देखो, शहर के लोग मिसगाइड करेंगे इन गांव के लोगों को कि वो अपने बेनिफिट्स को क्या करे, कमाए, और वो सब्जेक्ट बना लेते हैं उनको अपने फाइनेंशियल लॉसेस का एंड अनईजीनेस और अपनी बेचैनी का, और वो इस तरह से उनकी रात की नींद को ख़राब कर देते हैं। आपको पता है, जितने भी ज़्यादा फैक्ट्रियों में मजदूर लगे हुए हैं सब गांव से आते हैं। गांव की मजदूरों की नींद ख़राब कर देते हैं लोग, और बहुत सारा प्रॉफिट खुद कमाते हैं और गाँव के लोगों को या कमज़ोर लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं देते हैं। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को कि व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग, वो बचकानी चाहत क्या है जो कि वो रोड साइड स्टैंड चलाने वाला व्यक्ति रखता है। द ब्लेजर्स हू रन द रोड साइड स्टैंड, वो गांव का व्यक्ति जो कि रोड साइड स्टैंड लगा रहा है, वो उम्मीद करता है, राइट, वो उम्मीद करता है गेटिंग द कैश फ्लो, जिससे कि वो नगद नारायण को महसूस कर सके फ्रॉम द स्टॉपिंग कार्स, किससे? उन रुकने वाली कारों से जो शहर के लोगों की रुकती है। ये कार्स रुकती नहीं है, अगर कुछ रुकती हैं तो ये कि उनकी जो इंतज़ार करती हुई इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं करती चीज़ों को खरीदने की वहाँ से। इसीलिए उनकी चाहत साबित होती है एक मूर्ख चाहत जो कि व्यर्थ होती है, और इसी को पॉइंट बचकानी चाहत कहता है। क्योंकि जब बच्चा मेले में जाते समय माँ बाप से अलग अलग चीज़ों की जिद करता है तो माँ बाप जिस तरह से उसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से ये पॉलिश ट्रैफिक जो रोड पर भाग रहा है, ये इन गाँव की सारे वो लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करते, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। तो आगे दोबारा एक बार देख लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि चाइल्डिश लॉन्गिंग पॉइंट ने उनकी इच्छाओं को क्यों कहा है। क्योंकि गांव के लोग क्योंकि रोड साइड स्टैंड चलाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें कैश मिलेगा, और जो किससे मिलेगा? रुकने वाली कारों से। जो किनकी रुकती हैं? शहर के लोगों की। कार रुकती नहीं है, और अगर रुक भी जाती है तो वो उनकी अवेटेड डिजायर्स को पूरा नहीं करती जो चीज़ों को खरीदने की होती है वहाँ। इसीलिए उनकी जो इच्छा है एक मूर्ख या बचकानी चाहत प्रतीत होती है और जो व्यर्थ होती है। पॉइंट बड़े सुनहरे और प्यारे शब्दों में कहता है, देखिए, हाउ पैथेटिक, कितना कारुणिक इज द स्टेट ऑफ रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है। तो देखिए, पॉइंट के शब्दों में सुनेंगे आपकी कितनी दयनीय है कि शहर से दूर कंट्री में या गांव के बगल में हम रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और इसे गरीब लोग चलाते हैं, गरीब गांव के लोग चलाते हैं। ये गरीब गांव के लोग अपने फल बेचते हैं, कद्दू बेचते हैं, दूसरी चीज़ें बेचते हैं, किसके लिए? ट्रैवलर्स के लिए। हालांकि ये प्रोवाइड करता है रॉन्ग डायरेक्शन, हालांकि इस पर डायरेक्शन गलत लगा हुआ है, साइन हो सकता है कि इस पर लगा हुआ जो साइन है वो गलत है, ठीक है ना। यट फिर भी माउंटेन्स रिक्विजिट एक्टिविटीज़ ऑफ ए लिटिल शेड, फिर भी जो पर्वतें हैं, यहाँ पर माउंटेन्स है, वो अपेक्षित रखता है कई प्रतिक्रियाओं को जो छोटी छोटी छान की है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ इस लाइन को आप ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लिखोगे तो ऐसे ही लिखना है कि फिर भी जो पर्वतीय दृश्य है वो अपेक्षित है। मतलब पर्वतीय दृश्य आशातीत बना हुआ है, लोगों की इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का एक पॉइंट बना हुआ है जो इस छोटी सी छान की प्रतिक्रियाओं को देखता रहता है, निहारता रहता है। ये छोटी सी छान की प्रतिक्रियाओं को अपने समाहित रखता है अपने अंदर। अरे पर्वत में ही तो ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं रोड साइड स्टैंड पर, बट लेकिन मोस्टली अ ट्रस्टिंग सॉरो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके विश्वास को दुख मिला है, एंड सैडनेस ऑफ ए चाइल्डिश लॉन्गिंग, और इनके अंदर बचकानी चाहत है। इसका जो दुख है ऑफ कार्स, और जो कार्स हैं टू स्टॉप, जो रुकती हैं एंड बाई थिंग्स, और चीज़ें खरीदती है फ्रॉम देम, उनसे गोज इन वेन, ये सब व्यर्थ में चला जाता है। इसको आप ऐसा बनाओ, वन मोस्टली अ ट्रस्टिंग सॉरो एंड सैडनेस ऑफ ए चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ कार्स टू स्टॉप एंड बाई थिंग्स फ्रॉम देम, गो इन वेन आएगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ। एक तो ये हो गया कि एक विश्वसनीय दुख, और सैडनेस
किसकी बचकानी चाहत का जो दुख है, किसका कार के रुकने का, भाई चाहत किसकी, उनकी कार रुके, उनसे चीज़ खरीदे, ये क्या हो जाती है, व्यर्थ में चली जाती है। अब दोबारा से देखो एक बार ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, कि शहरों से दूर गांव के इलाकों में रोड साइड स्टैंड बनाए जाते हैं और इन्हें गांव के लोग चलाते हैं, राइट, गांव के पूरे लोग चलाते हैं। और जो रूरल पीपल है वो फल बेचते हैं, क्वेस्ट बेचते हैं और दूसरी चीज़ों को बेचते हैं, किन के लिए, ट्रेवलर्स के लिए। हालांकि ये प्रोवाइड करता है रॉन्ग डायरेक्शन को, फिर भी माउंटेन जो है वो अपेक्षित रखता है इस छोटी सी छान की प्रतिक्रियाओं को। लेकिन अधिकांश रूप से या मुख्य रूप से एक इनके विश्वास को दुख मिलता है, और इनको दुख मिलता है किसका, उनकी बचकानी चाहत का, जो कार को रुकने की है या कार के रुकने की है और उनसे चीज़ खरीदने की है, ये सब व्यर्थ चली जाती है। ओके, अब आगे देखो, इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लगाऊंगा, इसमें 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं। What is in the news about such a roadside stand people? खबरों में क्या आता है ऐसे रोड साइड स्टैंड पीपल के बारे में, तो देखेंगे ये खबरों में आता है। क्या खबरों में आता है, सुन लीजिएगा, ये खबरों में आता है कि ये जो पिटीफुल ब्रदर्स हैं, मतलब दयनीय रिश्तेदार हैं, विल बी ब्रॉट आउट, इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा और मर्सीफुली गैदर किया जाएगा टू लिव इन द विलेजेस, गाँव में रहने के लिए। यहाँ ब्रॉट आउट नहीं होगा, बॉट आउट होगा, आर हटा लेना। दे विल बी सेटल्ड, उन्हें सेटल कर दिया जाएगा नेक्स्ट टू थिएटर के पास एंड स्टोर के पास, जहाँ पर उन्हें अपने बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दे विल लीड दियर लाइव्स हैप्पीली देयर, वहाँ पर वो अपने जीवन को खुशपूर्वक जिएंगे, ये खबरों में आता है। न्यूज़ ज़्यादातर क्या बनी रहती है कि अमीर लोगों ने गरीबों से ये वादा किया है कि तुम्हारे गांव के इलाके में थिएटर लगा देंगे, स्टोर लगा देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर खबरों में यही आता है, ठीक है ना। आगे देखो, Why do the people who are running the roadside stand ask for some city money? बताइए कि गांव के जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं वो शहर का पैसा क्यों चाहते हैं, यही क्वेश्चन आ जाए, क्यों मांगते हैं। आपको मैंने बार बार चिल्ला करके बताया था कि हर रोड साइड स्टैंड वाला चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ अपेक्षित उत्थान प्राप्त करे और वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लेके आए। तो देखो, कंट्री साइड इज़ नॉट कैश रिच, कि गांव के लोगों में कैश रिच नहीं होते, अमीर होते तो है, मन से अमीर होते हैं गांव के लोग, मन से, लेकिन पैसे से नहीं। द पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड चलाते हैं, विश्व वो कामना करते हैं कि कैश रिच सिटी पीपल, की कैश से परिपूर्ण शहर के लोग में पैट्रोनाइज, वो अपनी दया दिखाएं, ऑब्लाइज देम, और उन पर आभार व्यक्त करें। विद दैट मनी, उस पैसे से दे कैन ऑल्सो ब्रिंग सम चेंजेज, जिससे कि वो अपने बदलाव ला सकते हैं और संपन्नता को ला सकते हैं अपने जीवन में, राइट। अपने जीवन में क्या ला सकें, वो बदलाव और संपन्नता। ओनली सम सिटी मनी, केवल कुछ पैसा जो शहर का होगा वो ही उनके जीवन को बदल सकता है और कोई नहीं। ओके दोस्तों, अब आप कर दो, इसको हटा दो। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा देता हूँ। एक तो आपको लगाना है द पॉइंट, हाँ, ये ग्रीडी गुड डूअर्स वाला। एक तो आप ये 3 स्टार, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगा लो, एक क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट लगा लो, एक क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट लगा लो। ये 3 तो इंपॉर्टेंट हो गए, 3, 4 और 5। और अपन आगे और देखते बेटा, 6, 7 और 9, 10वां लगा लीजिए। ये आपको 4 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने, इनको तो बिल्कुल ऐसे याद कर लेना कि ये सपने में भी याद रहे, कभी ना भूल पाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, कीप योर सेल्फ हेल्थी, बाय बाय।